अयतुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए उनके 3 बेटे आए। बड़े बेटे मुस्तफ़ा ने नमाज जनाजा पढ़ी, तीसरे नंबर का बेटा मसूद और चौथे नंबर का बेटा मीसम पिता के अंतिम संस्कार में फूट फूट कर रोए। अली खामेनेई का सबसे करीबी बेटा मुज्तबा खामेनेई हालांकि उनकी कब्र में मिट्टी देने नहीं पहुंचा। ईरान में ट्रंप से बदला लेने का एक अलग फॉर्मूला चल रहा है, अमेरिका में अलग फॉर्मूला चल रहा है। मुस्तफ़ा को ट्रंप ढूंढ रहे हैं और नेतन्याहू एक एक खबर दे रहे हैं। मुस्तफ़ा के लिए कल मतलब 11 जुलाई का दिन बहुत बड़ा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। Of any credible threat by Iran against your Well, I have a threat all the time. I'm number 1 on their list. क्या मुस्तफा की हिट लिस्ट में ट्रंप नंबर 1 हैं? क्या ईरान ने ट्रंप पर $10 करोड़ का इनाम रखा है? क्या नेतन्याहू की रिपोर्ट को ट्रंप ने 100% सही मान लिया है? ईरान में कोने कोने से एक ही मांग उठ रही है, बदला लो, बदला लो। ईरानी अपने रहबर अली खामेनेई की हत्या का बदला चाहते हैं। ईरान के शहर शहर में लोगों ने ट्रंप को मारने के पोस्टर लगा दिए हैं। ट्रंप जिस दिन ईरानियों के हाथ आएंगे, ईरानी उन्हें सरेआम फांसी पर लटकाएंगे। इसके बाद आग लगाकर अली खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे। ऐसे वीडियो ईरान के सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ईरान के धार्मिक शहर मशहद में जब खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, तब भीड़ वी विल किल ट्रंप के बड़े बड़े बैनर लहरा रही थी। बदले की आग में जल रहे ईरानी छुपा कर नहीं, खोल कर कह रहे हैं कि हम ट्रंप को मारेंगे। अली खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए 4.3 करोड़ ईरानी शिया फारसी, उर्दू और अंग्रेजी में बैनर पोस्टर लिखकर ट्रंप को मारने की कस्में खा रहे हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक में अली खामेनेई और उनके 4 परिजनों समेत 40 लोग तेहरान में मारे गए थे। 131 दिन बाद 9 जुलाई को अली खामेनेई समेत 5 परिजनों को पवित्र इमाम रजा दरगाह में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। खामेनेई के आखिरी सफर के दौरान जहां भी उनके ताबूत को ले जाया गया, ट्रंप को मारने के पोस्टर हर जगह लहराए गए। अब इजराइल ने ट्रंप को नई खुफिया जानकारी दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को यह बात बताई है कि ईरान उन्हें मारने की नई साजिश रच रहा है। ईरान ने ट्रंप की सुपारी किलिंग करने वाले शूटर को $10 अरब के इनाम की पेशकश भी कर दी है। अली खामेनेई के जनाजे में पोस्टर बैनर लहराकर इसका ऐलान किया गया है। ट्रंप के कत्ल करने की बात सिर्फ पब्लिक का गुस्सा भर नहीं है। IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी भी बदले की आग में झुलस रहे हैं। अहमद वाहिदी ने ट्रंप को टारगेट कर कहा है कि जिसने भी उनके रहबर अली खामेनेई का अंत किया है, उसका हिसाब ईरान जरूर करेगा। मतलब साफ है, अब फैसला बातचीत की टेबल पर नहीं, युद्ध के मैदान में ही होगा। बम बारूद और घात प्रतिघात से युद्ध में हार जीत तय होगी। IRGC ने बदले की इस लड़ाई को और आगे बढ़ा दिया है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हिजबुल्ला, हमास और हूती की भी लिस्ट में ट्रंप नंबर 1 है। I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday, and I'm number 1 on
I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing. अली खामेनेई की हत्या अमेरिका इजराइल मिसाइल अटैक में 28 फरवरी को कर दी गई थी। 40 दिन ईरान अमेरिका के बीच भीषण जंग चली। 17 जून को युद्ध विराम हो गया। 4 जुलाई को खामेनेई के अंतिम संस्कार का समारोह शुरू हुआ। 9 जुलाई को सुपुर्दे खाक से ठीक एक दिन पहले 8 जुलाई को अमेरिका ने फिर हमला कर दिया। पहले डील से ईरान का मामला सुलझाने में लगे ट्रंप, अब बम बारूद से ही फैसला करना चाहते हैं। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ईरान की नई लीडरशिप की तारीफ की थी। जब वी विल किल ट्रंप के पोस्टर ईरानियों ने दिखाए तो ट्रंप ईरान को कैंसर बताने लगे। This morning I'm on every single one of their lists, and so far I guess I've been a little bit lucky, but that maybe doesn't last very long because that's the way it goes. But we have great people, but these are evil, sick people, and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel. सीनियर खामेनेई के सुपुर्दे खाक होने के बाद अब ईरान में कितने खामेनेई जिंदा हैं? नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई कहां हैं? मशहद, जहां अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया गया, वहां उनके सिर्फ 3 बेटे पहुंचे। बड़े बेटे मुस्तफा, तीसरे नंबर के बेटे मसूद और सबसे छोटे चौथे नंबर के बेटे मीसम खामेनेई। अली खामेनेई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा ने मशहद की इमाम रजा दरगाह में अलविदा की नमाज का नेतृत्व किया। قائد عظیم الشأن مجاهد شهید حضرت آیت الله امام سید علی حسینی خامنه ای به امامت حضرت استاد جناب حاج سید مصطفی حسینی خامنه ای। इसके अलावा खामेनेई परिवार और खुमैनी परिवार के मेंबर भी वहां मौजूद रहे, मगर सबसे हैरानी हुई मुस्तफा खामेनेई की गैरहाजिरी से। वो अपने पिता के आखिरी दर्शन को नहीं पहुंचे। وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के साथ उनके परिवार के 4 और लोगों को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। मुस्तफा की 14 महीने की बेटी जहरा मोहम्मदी केला येनगी, उनकी पत्नी जहरा हद्दाद अदेल, मुस्तफा के बहनोई मिसबाह बाघेरी और बहन बुशरा को भी मशहद की पवित्र इमाम रजा दरगाह परिसर में दफनाया गया। फिर भी मुस्तफा खामेनेई का सामने नहीं आना पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। मुस्तफा खामेनेई के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद बाकेर खामेनेई, फातिमे सादात खामेनेई और मोहम्मद अमीन खामेनेई। ईरान की लीडरशिप और IRGC का दावा है कि मुस्तफा को इजरायली हमलों का डर सता रहा है। जान के खतरे की वजह से वो सामने नहीं आए। 28 फरवरी को जब इजरायल और अमेरिका ने तेहरान में मिसाइल हमले किए थे, तब मुस्तफा भी अपने पिता और परिवार के साथ उसी बिल्डिंग में थे। तब से अब तक मुस्तफा खामेनेई का कोई ऑडियो और वीडियो संदेश नहीं आया है। IRGC उनके नाम पर सिर्फ संदेश पढ़ती रही है। अली खामेनेई के लिए कोम शहर में 11 जुलाई को शोक सभा है। यह ऐतिहासिक हजरत मासूमे दरगाह में होनी है। शोक सभा मगरिब और ईशा की नमाज के बाद शुरू होगी। 28 फरवरी को हमले के बाद पहली बार मुस्तफा खामेनेई के शोक सभा में आने की पूरी संभावना है। यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि आशंका है कि इजरायल हमला कर सकता है। मुस्तफा खामेनेई को अपने पिता अली खामेनेई से ज्यादा कट्टर माना जाता है। मुस्तफा ईरान के उदारवादी धड़े की बजाय कट्टर विचारधारा वाले IRGC कमांडरों के ज्यादा करीब माना जाता है। मुस्तफा अपने पिता और परिवार पर हुए कातिलाना हमले का बदला लेने के लिए मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। हॉर्मुज में भी हमले बढ़ सकते हैं। दुनिया का 20% ऊर्जा सप्लाई करने वाला रूट फिर बाधित हो सकता है। अमेरिका और कड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है।